Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। महत्वपूर्ण सूचना कि सीटेट का जो एग्जाम है सितंबर 2026 का वो हो गया है पोस्टपोन। और पोस्टपोन कब तक हुआ है इस पे भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट डेट क्या होगी, क्यों हुआ, इस सब पे बात करेंगे। हालांकि सीटेट की वेबसाइट पर आज 25 अगस्त 2026 है, दोबारा से फॉर्म फिल होने का जो ऑप्शन है, यानी सीटेट के फॉर्म आप दोबारा भर पाएंगे अगर इन केस आपका फॉर्म भरना या फिल करना मिस हो गया था। तो 25 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आप रीफिलिंग जो है फॉर्म की वो शुरू हो गई है, या रीसबमिशन कह सकते हो आप इसको। इसमें जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा कुछ नहीं करना, आराम से बैठ के अपनी तैयारी करते रहना है। जिनका किसी भी कारणवश फॉर्म भरना रह गया था तो वो लोग सीटेट का फॉर्म 25 अगस्त से 1 सितंबर तक दोबारा अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, करेक्शन विंडो होगा नहीं होगा, ये सब बातों पे अभी चर्चा करेंगे। आप लोगों के ये बहुत सारे सवाल हैं। ये सीटेट की वेबसाइट है, आप जाएंगे देखेंगे। सबसे पहला नोटिस आज की ही डेट का है, रीओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द 22nd एडिशन ऑफ सीटेट, यानी दोबारा से रीओपन हो गए फॉर्म। ये पहली बार ही हो रहा है सीटेट की हिस्ट्री में कि 10 दिन बाद 8 दिन बाद पेपर है आपका और 10 दिन पहले जो है दोबारा से फॉर्म खुलने की विंडो ओपन हो गई। तो इस पे चर्चा करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ये सब चीजें कंफ्यूजिंग क्यों बन रही हैं, या आप परेशान ना हो एटलीस्ट इस चीज को देख करके। ये आप देख रहे हैं, ये एक नोटिस है, आपको टेलीग्राम पे भी हम लोग डलवा देंगे। इसमें 3-4 पैराग्राफ हैं जिसमें सारी बातें कही गई हैं। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है पूरे नोटिस में कहीं भी कि पेपर पोस्टपोन हुआ है, लेकिन आप पढ़ करके समझ पाएंगे कि हाँ, पेपर अब जो डेट थी पुरानी 6 सितंबर, वो 6 सितंबर को ना होकर के पता नहीं कब होगा, उस पर चर्चा करेंगे। अगली डेट आई नहीं है बट 6 सितंबर को नहीं होगा, ये हम समझ पा रहे हैं पढ़ के। देखते हैं। तो 25 अगस्त पब्लिक नोटिस है, सीबीएसई की वेबसाइट पे, सीटेट की वेबसाइट पर आप जाएंगे। कोई भी जो बात पब्लिक नहीं होती या जो बात ऑथेंटिक नहीं होती उस पर चर्चा हम नहीं करते, चाहे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरे पास हो, किसी भी सोर्स से हो। मैं खुद भी उसको अवॉइड करती हूं क्योंकि वो एथिकल नहीं है ना। जब ऑफिशियल आ गई चीज 2 दिन पहले मैं बता दूंगी तो क्या होगा उससे। देखिए एक बार, अब इसका सब्जेक्ट क्या है, इन्होंने कहा है अपॉर्चुनिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 22वें एडिशन के लिए। 22वां एडिशन है आपका 6 सितंबर वाला, जो अभी सितंबर 2026 में पेपर होना था। ठीक, इसमें 2-3-4 बातें हैं। अगर आप देखेंगे यहां पर तो पहला पैराग्राफ कहता है कि भाई इससे पहले वाला 21वां एडिशन हमने ले लिया, 30 मार्च को रिजल्ट आ गया था जो आपका पेपर था इससे पहले वाला। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे फरवरी वाला, दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने कहा है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है 22वें एडिशन के लिए, ये 11 मई से लेकर के 10 जून तक ओपन हुए थे। अब इस बीच एक पेटिशन दायर की गई थी, या रिव्यू पेटिशन थी जिसको हम कहेंगे, जिसका रिजल्ट आया 29 मई को। हालांकि रिजल्ट आपके फॉर्म फिलिंग से पहले आ चुका था, बट समहाउ कुछ लोग फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। आते हैं इस कहानी पे भी। ये अपने आप में 2 कहानियां हैं जो जुड़ी हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इन्होंने हवाला दिया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट था, रिव्यू पेटिशन थी, सिविल डायरी नंबर इतना दिया है, इस पे आप इसको ठीक से समझेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। इशत तालीम आई थिंक करके एक ट्रस्ट है जिन्होंने पिछले साल एक पेटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो टीचर्स हैं, जो कार्यरत इन सर्विस टीचर्स हैं, उसमें माइनॉरिटी का भी एक चक्कर था कि जो नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो उस पर फैसला आ गया था पिछले ही साल 1 सितंबर 2025 को कि भाई सारे टीचर्स को एग्जाम तो देना पड़ेगा, बेशक आप सर्विस में हो। अगर 5 साल से कम आपकी सर्विस बची है उस केस में आप एग्जेम्प्टेड हैं, अदरवाइज आपको प्रमोशन चाहिए और 5 साल से ज्यादा आपकी सर्विस बची है तो आपको सीटेट तो देना है। अब उसी की रीपेटिशन इन्होंने डाल दी थी, रिव्यू पेटिशन। उस रिव्यू पेटिशन का जो रिजल्ट आया था वो आया था 29 मई को, 29 मई 2026 को। उस समय सीटेट के फॉर्म भरे जा रहे थे। अब जो भी हुआ उस दौरान कुछ लोगों को लगा होगा जिन्होंने पेटिशन डाली कि नहीं फॉर्म भरते हैं, वॉट एवर द रीजन में भी, उस पर हम अज्यूम नहीं करेंगे। बट स्थिति ऐसी बनी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अब सीबीएसई को एक तरह से कि भाई सभी कैंडिडेट्स को मौका मिले, प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से कोई भी रह ना जाए फॉर्म भरने से, तो ये इन लोगों को भी मौका दोबारा से दे दो आप। तो 3rd पैराग्राफ में इन्होंने यही कहा है, 3rd-4th पैराग्राफ में, कि इस वजह से इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इट हैज बीन डिसाइडेड to provide an opportunity to all eligible candidates who could not avail themselves। अब इसमें यह नहीं सोचना है कि जिन्होंने पेटिशन डाली थी, जो गए थे सुप्रीम कोर्ट, बस वही फॉर्म भर पाएंगे। नहीं, कोई भी व्यक्ति आप, और अगर किसी भी कारण से आपका सीटेट का फॉर्म मिस हो गया था, आपसे डेट जो फाइनल डेट थी उससे पहले आप नहीं भर पाए थे, मान लो 10 जून से पहले, आप एक आम व्यक्ति हैं जो पहली बार तैयारी कर रहा है, तो किसी भी केस में अगर फॉर्म फिल मिस हुआ था तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, दोबारा से फॉर्म भर दीजिए। इसमें कोई आपसे ये नहीं पूछेगा, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसने फॉर्म नहीं भरा था, जिसने फॉर्म भर दिया था, उसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, उसके लिए कोई काम नहीं है, उसको शांति से बैठ के तैयारी करनी है बस। ठीक, एप्लीकेशन विंडो 1 हफ्ते के लिए और ओपन हो गई है, 25 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। ठीक, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड सबमिटेड देयर एप्लीकेशन नीड नॉट अप्लाई अगेन। उनको अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये मैं वर्ड टू वर्ड इसलिए समझा रही हूं क्योंकि आप लोगों की बहुत कंफ्यूजन है इस पे। आप ऑलरेडी कई वीडियोस देख चुके होंगे, फिर भी कंफ्यूजन है।
दिमाग में। तो ये मुख्य मुख्य बातें एक एक चीज मैंने आपको समझा दी क्या लिखा है। अब ये फाइनल लाइन आती है जहां पे बात हुई है कि भाई जो डेट है एग्जाम की, इसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि उसको आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि एक भी जगह पे पोस्टपोन शब्द यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये पढ़ के आप बिल्कुल बेसिक सा आइडिया लगा सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है लास्ट लाइन में, और ये भी किसमें है, ये बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है। एक लाइन है जिससे ये पता चलता है कि 6 सितंबर को पेपर नहीं हो रहा। द रिवाइज्ड डेट ऑफ 22nd एडिशन, जो 6 सितंबर को होना था, 22nd एडिशन ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड आफ्टर क्लोजर ऑफ द पोर्टल। बस इस लाइन पे आप ध्यान देंगे कि रिवाइज्ड डेट कहां पे है, रिवाइज्ड डेट ऑफ 22nd एडिशन ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड आफ्टर क्लोजर ऑफ द पोर्टल। तो पोर्टल क्लोज कब होगा, 1 सितंबर को। 25 से लेकर के 25 ऑफ अगस्त से लेकर के पोर्टल खुला है 1 सितंबर तक। अब इस दौरान जिनके फॉर्म या तो रह गए थे, नहीं भर पाए थे किसी भी कारणवश, या जो लोग इस पेटिशन में शामिल थे, किसी का भी एग्जाम जिसको सीटेट देना है, जो एलिजिबल है, पहले दिन में भी है अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के, और वो एलिजिबल है और उसको लग रहा था नहीं मैं सेकंड ईयर में भर दूंगा या भर दूंगी, सबको फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि एक बार सीटेट हो जाएगा तो इसमें दोबारा की टेंशन नहीं है, और अभी इतना समय है कि आप सीटेट कर सकते हो। कैसे करोगे उस पर भी अभी आएंगे, ठीक। तो 1 सितंबर के बाद, यानी जो ये क्लोजर है पोर्टल का, 1 सितंबर को क्लोज होगा पोर्टल, उसके बाद रिवाइज्ड डेट आएगी। ये रिवाइज्ड डेट का सीधा सा मतलब है कि 6 सितंबर अब डेट आपकी नहीं रही है, एक रिवाइज्ड न्यू डेट आएगी जब आपका पेपर होगा, ठीक। करेक्शन विंडो ओपन होगा नहीं होगा इस पे इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये विंडो हमने ओपन की है 1 हफ्ते के बाद, हो सकता है ओपन कर दें करेक्शन विंडो, हो सकता है ना करें, आप मान के चलना कि नहीं करेंगे, क्योंकि गलती मत करना फॉर्म भरते समय अगर जिनका फॉर्म रह गया है। अब पेपर होगा कब, अगर 6 सितंबर को नहीं होगा तो भाई 6 सितंबर को नहीं होगा, रिवाइज डेट आएगी। अब वो रिवाइज डेट 1 हफ्ते बाद की हो सकती है, नेक्स्ट वीक करा लें, वो रिवाइज डेट 15 दिन बाद की हो सकती है, अगर ये करेक्शन विंडो वगैरह ओपन हो गई बीच में, तो हो सकता है बहुत लोग फॉर्म भर दें। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करेगा कि उनको कितने अरेंजमेंट्स करने हैं अथॉरिटीज को या सीबीएसई को। वैसे सीबीएसई के पास इनफ स्कूल्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बट ये मत सोचिएगा कि 6 सितंबर को पेपर नहीं हो रहा तो अब तो आराम से अगले साल होगा पेपर या 2 महीने बाद होगा पेपर। ये विद इन अ मंथ करा लेंगे पेपर, हो सकता है सितंबर एंड में हो जाए, मिड में हो जाए, है ना। मिड के चांसेस कम लग रहे हैं, बट यू नेवर नो कि हो सकता है अगले हफ्ते ही करा लें अगर ज्यादा फॉर्म नहीं आए हैं तो ये डिपेंड करेगा कि फॉर्म्स कितने आए हैं सीबीएसई के पास सीटेट यूनिट में, ठीक। तो इसके लिए आपको अब मस्त तैयारी करनी है। कल एक मैराथन सेशन करेंगे, शाम को सीडीपी पूरा कंप्लीट करेंगे, वो एक सेशन देख लेना 30 में से